Hello friends, welcome to Shine Study Point. I am here to give you the practice set of maths, and I have included chapter number 10, visualizing solid shapes. So students, it will be helpful for you, for all the aspirants who are preparing for the AME 9th class entrance exam. So let's get started. 1 minute. Question number 1, we will see the question number 1 here. Okay, so the question number 1 says the dimensions of a cube are doubled. By how many times will its volume be increased? तो यहाँ पे आप पहले तो देखिए कि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे क्यूब का शेप बना देती हूँ. पहले सारी साइड्स इक्वल होती हैं और कितने फेसेस होते हैं क्यूब के? 6 फेसेस होते हैं क्यूब के. ठीक है, अब हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल साइड है वो ए है. ठीक है, ए सारी साइड्स इसकी इक्वल होंगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है? डायमेंशन इसकी डबल हो गई है. तो यहाँ पे हम न्यू जो साइड है उसको हम ए डैश मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं. बाय हाउ मेनी टाइम विल इट वॉल्यूम विल इंक्रीज? तो आपकी जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको ये आपको फॉर्मूलेज याद करने हैं. देखो, सारी साइड इक्वल होगी. वॉल्यूम होता है LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अब इसकी सारी डायमेंशन सेम है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला कितना होगा? LBH सेम है, तो सेम होगा तो पावर साइड हो जाएंगी. ए क्यूब है. यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम होगा वो पूछ रहे हैं ना कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो V डैश न्यू हमने एज्यूम करा है. तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? इसका आपका साइड को हमने कितना करा? यहाँ पे डबल किया, तो ये हो गया आपका 2A. तो अब यहाँ पे साइड कितनी हो गई? न्यू साइड 2A. अब इसका आपको वॉल्यूम में क्यूब करना है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8A क्यूब. सो इट विल बी 8 टाइम्स. सो द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. 1 minute. Just a minute, I will just scroll it down. Okay, question number 2. Okay, we will see here first question number 3. Now the question number 3, it is said that if base area of a room is 12 meter square and height is 3 meter, then what will be its volume? So अब यहाँ पे देखिए, आपको शेप कैसे पहचान होगी कि रूम की शेप क्या है? देखो, इसमें अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो ये क्यूब तो नहीं होगा, क्योंकि क्यूब में तो हाइट, ब्रेथ, लेंथ ऑल आर सेम. तो यहाँ पे ये शेप हम किस चीज़ से पहचान सकते हैं कि ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, तो ये हमारा शेप बनेगा क्यूबॉइड का. ठीक है, यहाँ पे ये हमारा शेप बना है क्यूबॉइड का. अब आप इसको मान लीजिए, एज्यूम करिए दिस इज़ द रूम. यहाँ पे बेस एरिया आपको ये वाला एरिया गिवन है. कितना गिवन है? ये एरिया आपका 12 मीटर स्क्वायर. और ये है क्या एक्चुअल में? ये आपकी लेंथ है, ये पार्ट आपका लेंथ है, एंड दिस पार्ट इज़ योर ब्रेथ. तो मेनली आपके पास क्या वैल्यूज़ गिवन है? आपके पास वैल्यूज़ गिवन है L और B. LB की वैल्यू गिवन है. हाइट आपको यहाँ पे दिया है 3 मीटर. ठीक है, 3 इसकी हाइट है. अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? LBH. ठीक है, LBH होता है. LB की वैल्यू आप 12 पुट करिए, यहाँ पे हाइट की वैल्यू 3 पुट करिए. 12 3 ज़ा 36. अब देखिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सभी डायमेंशंस का यूनिट सेम होना चाहिए. बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक्स, वो आप प्लीज़ मत करिएगा. इसका बहुत ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में. ठीक है, यहाँ पे आपका यूनिट मीटर में है, तो 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका 36 मीटर स्क्वायर होगा. ये बाय मिस्टेक क्यूब है, इसको आप स्क्वायर कर लीजिएगा. सॉरी फॉर द प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर. हियर इज टाइपिंग एरर. ओके, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी. नाउ the question number 2, we have to go there on the question number 2. Just a minute, I will scroll it. Now the diagonal of a cube is 12 under root 3. ओके, यहाँ पे आपको क्यूब गिवन है, तो उसका डायगनल आपको गिवन है 12 अंडर रूट
3 फाइंड इट सरफेस एरिया। आपको क्यूब का सरफेस एरिया बताना है। यहाँ पे आप लिख लीजिए जिससे कि आपको पता रहे क्या है, या तो शेप ड्रॉ करिए या लिख लीजिए। क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। अब क्यूब का आप सरफेस एरिया अगर बताएंगे तो उसका जो TSA होगा सरफेस एरिया वो 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायगनल गिवन है वैल्यू। डायगनल का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डायगनल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर में √3 साइड, या आप याद रखिएगा फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं अगर आप चाहें तो मैं उसके लिए आपको अलग वीडियो में समझा दूँगी। सो यहाँ पे √3 साइड हो गया है। डायगनल आप यहाँ से साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया में हमें साइड चाहिए तो आपको निकालेंगे। तो डी की वैल्यू यहाँ पुट करिए आप 12/√3 इक्वल टू √3 साइड। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे जाके √3 डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा। तो आपके पास एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो 12 आपकी साइड आ गई है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। तो 6 इंटू 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बाय हार्ट आप एटलीस्ट 1 to 20 तो स्क्वायर्स लर्न करिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। अब 6 इंटू 144 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 864। और यहाँ पे आप देखिए यूनिट किस में बात हो रही है, सेंटीमीटर में बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 3 हमने कर लिया है। नाउ मूविंग टू द, आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। ओके, what is said? Question number 4. The sides of a cuboid are in the ratio 6:4:3. The surface area of its faces is 432 square meter. Find its sides. अब आपको यहाँ पे क्यूबॉइड गिवन है, आपको इसकी साइड्स बतानी है और आपको इसका सरफेस एरिया गिवन है, साइड्स रेशियो में गिवन है। तो किसी भी क्वेश्चन में जब हमें वैल्यूज़ वेरिएबल्स की रेशियो में गिवन होती हैं तो उन केसेस में हम लेट कर लेते हैं उन साइड को एक वेरिएबल मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमारी लेट कर लिया हमने साइड्स, ये जो रेशियो में गिवन है ना 6x 4x 3x, हमने ये लेट कर लिया है। और यूनिट वही रहेगी, जैसे स्क्वायर मीटर है ना तो यूनिट आप मीटर में ही लगाएंगे इसकी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना गिवन है 432 गिवन है। ठीक है, अब उसके बाद आपको, अब देखिए आप टोटल सरफेस एरिया आपको क्यूबॉइड का पता होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर, और यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी गिवन है 432। अब जो हमने लेट करी हैं ये वैल्यूज़ L B H, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारी L की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम 6x इंटू 4x प्लस 4x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 6x। क्लियर, एंड इट इज़ इक्वल टू 432। नाउ you just solve step by step. What you can do here is 6 4s are 24। वेरिएबल और कांस्टेंट अलग सॉल्व होंगे इसमें। 6 नंबर से नंबर मल्टीप्लाई हुआ, और वेरिएबल जब बेस सेम होता है तो पावर सेट हो जाती हैं। इसका मैं लॉज एंड एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है वो बाद में मैं उसका वीडियो जब बनाऊंगी तो आप उसमें तब देखिएगा। तो जब बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं। उसके बाद 3 4s are 12, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, 3 6s प्लस का साइन है, 3 6s 18 x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा 2। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को जब ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी 54 x स्क्वायर। उसके बाद आप 2 को मल्टीप्लाई करिए से 4 2s 8 एंड 2 5s 10, तो आपकी यहाँ पे 108 वैल्यू आ गई है x स्क्वायर। और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू 432। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन। देन x स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 432
डिवाइड बाय 108। अब आप देखिए 12 की टेबल में 12 9 होता है और 12 2 देन 12 12 3 देन 6 12 3 36 and then 6 72 and then it will be 9 4 36. So x square becomes 4. So अब यहाँ पे हमें स्क्वायर हटाना है तो यहाँ स्क्वायर रूट में चला जाएगा और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 2 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू हमारी आ गई है यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपने जो यहाँ पे आपको डायमेंशंस पूछा है ना, तो अब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और फिर वैल्यू निकालिए। तो देखिए 6 2 कितना हो जाएगा 12 और फिर 4 2 8। मीटर में तीनों यूनिट होनी चाहिए, तो आपका 1286 आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। Okay, now what is said in this question, if the dimensions of a cuboid decreases by 10% each, then its volume decreased by। अब आपको क्यूबॉइड पता है, क्यूबॉइड में अलग डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट में डिक्रीज़ कर दिया है, तो आप पहले लेट कर लीजिए कि आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ क्या हैं। यहाँ पे एक क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो आप पहले लिख लीजिए, यहाँ पे क्यूबॉइड की बात हो रही है। क्यूबॉइड में क्या है, आपने डायमेंशंस लेट कर ली L B H। अब यहाँ पे आपने 10% भी डिक्रीज़ कर दिया है, तो आपका जो न्यू लेंथ होगा, ज्यूम करिए वो L डैश है। L डैश में आपने क्या करा, 10% डिक्रीज़ करा, तो मीन्स 10% डिक्रीज़ मान लो 2 आपका 100% है। ठीक है, 100% में आप 10% डिक्रीज़ करोगे तो कितना हो जाएगा, 90% होगा ना। तो इसकी वैल्यू को कैसे निकालोगे कि 90% ऑफ L जो ओरिजिनल था। जब हम किसी की वैल्यू को परसेंट में करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9% अपॉन में चले जाएगा 100, मल्टीप्लाई ऑफ की जगह और L की वैल्यू। तो यहाँ पे आपका ये 90 है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/10 L हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो न्यू ब्रेथ और न्यू हाइट होगी उसमें भी 10% डिक्रीज़ हुआ है, इसी स्टेप की तरह वो भी 9/10 B आ जाएगा और 9/10 आपका H आ जाएगा। और हमें यहाँ पे डायमेंशंस डिक्रीज़ हुए हैं, लेकिन हमने लेट करा, पहले हमारा जो वॉल्यूम था वो LBH है। अब हमें यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम कितना डिक्रीज़ करेगा। भाई जब डायमेंशन आप डिक्रीज़ कर रहे हो तो वॉल्यूम भी तो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम L डैश B डैश H डैश की वैल्यूज़ पुट करिए आप और आंसर निकालिए। तो यहाँ पे वीडियो को आप पॉज करके खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 9/10 L, 9/10 B, 9/10 LBH। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 3 बार मल्टीप्लाई होता है, 9 का क्यूब कितना होगा। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ आप बाय हार्ट 1 to 20 स्क्वायर्स लर्न कर लीजिए, तो आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 9 का क्यूब होता है 729, और जब आप जितना क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए उतना अच्छा होगा, क्योंकि आपको वो मतलब रिटेनिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो डिजिट्स आपके सामने आएंगी, तो आपका उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर, अभी हमारी आ गई है V न्यू वॉल्यूम आ गई है। अब हमें बताना है देन वॉल्यूम डिक्रीज बाय। हमें ये नहीं बताना, क्वेश्चन ध्यान से देखिए आपको क्या पूछा है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनमें से मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें डाले हैं। इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस बनाए हैं इस चैप्टर के। आगे वीडियोस में जो भी बनाऊंगी उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगी, बट मैंने उसमें से क्वेश्चंस लिए हैं। सो इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द AMU। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दैन इट्स वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय। यहाँ पे ये नहीं पूछा कि नई वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम कितना हुआ है, उसमें पूछा कितना डिक्रीज़ हुआ है। तो आप जो परसेंट डिक्रीज़ आप निकालेंगे इसमें, उसका आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे आप ध्यान रखिएगा, इसको चाहे आप नोट कर लीजिए अपने पास। वॉल्यूम ओरिजिनल कितना था उसमें से आप माइनस करेंगे। देखो पहले तो आप डिक्रीज़ निकालिए, डिक्रीज़ आप न्यूमरेटर में रखेंगे। डिक्रीज़ कैसे निकालोगे, जब आपकी न्यू वैल्यू कम हो रही है तो बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना, तो हम V ओरिजिनल माइनस V न्यू, ठीक है,
और इसमें हम डिवाइड करेंगे v ओरिजिनल वैल्यू से इंटू 100। सॉरी, यहाँ पे मुझे टैब इस तो राइटिंग थोड़ा आ रहा है, इससे आप sorry for the writing. Okay, now for that space I will show you the next steps here. Okay, now यहाँ पे हमारी जो v ओरिजिनल वैल्यू है, v ओरिजिनल वैल्यू कितनी है हमारी LBH माइनस हमारी v न्यू कितनी आई है 729 डिवाइड बाय 1000 और यहाँ पे हमारा ये LBH। अब यहाँ पे हमें होल डिवाइड भी करना था v ओरिजिनल से, वो है हमारा LBH और इनटू किससे करना है, हमें इसे 100 से करना है। ठीक है, ये परसेंट डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला है, आप याद रख, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा और इसको यूज़ करना है आपको। अब आप क्या करेंगे, इसमें देखो वैल्यूज़ माइनस होगी, एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक होल नंबर वैल्यू है, इसका कोफिशिएंट 1 है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। LBH को आप बाहर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 1000 आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना आप, तो यहाँ पे आप इसको 1000 करिए माइनस 729। अब ये जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 1000 है वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा ना LBH में, LBH इंटू यहाँ पे आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इंटू यहाँ पे आपका कितना है 100 यहाँ चल रहा है, तो यहाँ से 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ आपके यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो जब कट जाएंगे और देखिए आपका डिनोमिनेटर में भी LBH है, v ओरिजिनल था ना, तो यहाँ पे हमारा LBH से ये जो बाहर कॉमन आया है, ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में, तो ये भी कट जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी 1000 में से 729 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 271 एंड डिवीजन में अपॉन में कितना आएगा आपका 10। तो इसलिए आपका जब ये 1 ज़ीरो है तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट प्लेस से आप लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और जितने ज़ीरोज़ हैं उतनी डिजिट के बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 1 ज़ीरो है तो हम 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा आपका 27.1% आपका डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, आई विल सेलेक्ट द पैन हियर। Option number C is correct. Clear? In question number 6, the cost of painting the whole surface area of cube at the rate of 10 paise per centimeter square is rupees 264.60 paise. Then the volume of cube is. इस क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम पूछा है क्यूब का, लेकिन जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है हम उसका यूज़ करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इस केस में हम यहाँ पे पहले तो पैसा है, कितने हैं आप देखिए 10 पैसे हैं। ठीक है, 10 पैसे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रिलेशन देखिए 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 10 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, डिवाइड बाय 100, और यहाँ से 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 0.1 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा के अपना पूरा टोटल सरफेस एरिया उसमें निकालेंगे। यहाँ पे गिवन है कि होल सरफेस एरिया की वो रुपीज़ इतने ले रहे हैं, तो आप इन दोनों जो आपके कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में उससे आप अपना निकाल लेंगे एरिया टोटल। तो 0.1 रुपीज़ आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए लग रहा है, तो आपका 264 रुपीज़ 0.60 कितने एरिया लगाने में लगेगा। तो यहाँ पे 264.60 इंटू 1 एंड डिवाइड बाय 0.1। इसको सॉल्व करिए, पहले आपका यहाँ पे TS से आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम ये डेसिमल हटाना है 2 डिजिट्स के बाद, तो डिवाइड हो जाएगा, जितने डेसिमल के बाद नंबर होते हैं ना उतने ज़ीरो लग जाते हैं। और अगर न्यूमरेटर में से आप हटा रहे हैं तो डिनोमिनेटर में आप 1 के बाद 0 प्लेस करेंगे। अब यहाँ मैं डिनोमिनेटर से हटा रही हूँ डेसिमल, तो मैं न्यूमरेटर में लगाऊंगी 1 ज़ीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। क्लियर, अब यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करिए, सॉल्विंग करिए, कैंसिल आउट करिए, जो कैंसिल आउट हो जाता है 1 ज़ीरो से यहाँ कट जाएगा, यहाँ से 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो इधर कट जाएगा। ठीक है,
ये कट गया, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 2646 आ जाएगी, 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब आपको टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जो गिवन है, आप क्यूब की बात कर रहे हैं। पहले तो यहाँ पे आप शेप बना लीजिए जिससे आपको पता रहे कि हमें पेंट कौन सी फिगर को कर रहे हैं, क्यूब को कर रहे हैं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है स्टूडेंट 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ से इस रिलेशन से आपको मिल जाएगी साइड। जब साइड मिल जाएगी तो आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम कितना होता है जो क्यूब का होता है, वो साइड का क्यूब होता है, ठीक है, साइड का क्यूब। यहाँ पे हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे आप इस रिलेशन से साइड निकालिए और फिर यहाँ पर वॉल्यूम वाले रिलेशन में पुट करिए इसको, तो आपका आ जाएगा वॉल्यूम। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप अपने आप पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए एंड देन यू कैन रिज्यूम द वीडियो टू सी द आंसर। नाउ 6 साइड, अब यहाँ पे आपकी इसको वैल्यू को पूरा लिखिए 2646, यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए 2646 डिवाइड बाय 6। अब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 6 की टेबल से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 441, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस लेफ़्ट साइड पे क्या रहेगा, साइड का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर को दूसरी साइड जब हम ले जाएंगे तो वो अंडर रूट में चेंज हो जाता है 441, और यहाँ पे आपकी साइड। अब आपको अंडर रूट 1 to 20 बाय हार्ट लर्न होने चाहिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप हो। 441 आपका किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का होता है। इसको आप टाइम फैक्टराइजेशन से करके देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आपकी जो साइड 21 आ गई है, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए 21 का क्यूब। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास 9261 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. नाउ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ base radius 7 centimeter and height 25 centimeter is, there are 4 options given. Now it is the simple question, the volume of cylinder of base. अब सबसे पहले आप यहाँ पे अपना फिगर बनाइए सिलेंडर का और इसमें आप इसको विजुलाइज करिए जो यहाँ पे बोला है। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ बेस ऑफ रेडियस, देखो बेस रेडियस इसकी कितनी गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन है इसकी, वो है आपके 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है वो बेस एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ पे आपका बेस एरिया है, निकालने के लिए वैल्यूज पुट करिए। पाई की वैल्यू आपकी होगी 22/7। रेडियस की जो वैल्यू है, देखो यूनिट आप ध्यान से देखिएगा सेम होनी चाहिए जो आपके दोनों यूनिट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है, वैल्यूज़ गिवन है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा, ये सिंपल आपका कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ठीक है। हाइट 25 है आपकी यहाँ पे। अब 17 से 17 कट जाएगा, आप इन तीनों डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3850 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में एग्ज़ाम टाइम में यूनिट की पावर ही नहीं देखते, डिजिट सेम है लेकिन अगर यूनिट नहीं है, स्क्वायर या वो है सेंटीमीटर है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, ये सिली मिस्टेक्स ना करें, ठीक है, एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन नंबर D will be correct. Moving to the question number 8. Okay. In question number 8, if the height of a cylinder is reduced by 50%, by what percent will the volume change? यहाँ पे आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी कराया था। यहाँ पे सबसे पहले तो आप बनाइए, यहाँ पे सिलेंडर की एक पिक्चर बना लीजिए
अब यहाँ पे बोल दिया कि हाइट को आपने रिड्यूस करा है, तो आप ओरिजिनल हाइट h ले लीजिए और h डैश को आपने रिड्यूस करा है ना, तो आप उसकी वैल्यू निकालिए। देखो 50% आप उसका रिड्यूस करोगे तो ओरिजिनल कितना बचे, मतलब न्यू में भी कितना उसका आएगा वैल्यू। तो 50 माइनस करोगे 100% में से 50 माइनस कर दो तो 50% ही तो बचेगा। तो 50% ऑफ ओरिजिनल हाइट, तो 50/100 इंटू h, 10 से 1 5 2 से 10, तो आपकी कैपिटल h/2, h इज़ ओरिजिनल वैल्यू, h/2 आ गई हमारी वैल्यू। उसके बाद क्या बोला है, व्हाट परसेंट विल द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें बताना है। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम लिख लीजिए। वॉल्यूम होती है सिलेंडर की बेस का एरिया इंटू हाइट, तो यहाँ पे है πr² h, और हमारे यहाँ पे v डैश कितना हो जाएगा, न्यू। v डैश में किसे एज्यूम किया है मैंने, न्यू वॉल्यूम को v डैश से, ठीक है। अब यहाँ पे पाई r हम कैपिटल R ले लेते हैं, πr², और हमारा न्यू हाइट इज़ h डैश। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए h डैश की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे आप। इफ द हाइट ऑफ, इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि सिर्फ हाइट को रिड्यूस किया है, तो आपका जो न्यू r है ना वो पहले वाले r के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों r इक्वल हैं। h डैश की वैल्यू आप कैपिटल h/2 पुट करेंगे, तो आपकी जो πr² h है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम में अपॉन 2, मतलब जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका आधा हो गया है, मीन्स 50% आपका डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, 50% डिक्रीज। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Moving to the next question. Question number 9. Here, what is the difference between the total surface area and curved surface area of cylinder whose radius is equal to 10 centimeter? यहाँ पे आप सबसे पहले तो सिलेंडर की इमेज, क्योंकि आप इमेज बना लेंगे ना तो आपके माइंड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इनके फॉर्मूलाज भी लिखिए, जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उसके आप फॉर्मूला लिखिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, देखिए जो सिलेंडर है उसके ऊपर में भी सर्कल है, बॉटम में भी सर्कल है, तो दो एरिया तो सर्कल के हो गए, और फिर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो सिलेंडर का, उसकी वैल्यू होती है 2πr/h। तो यहाँ पे आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, देखो दो सर्कल्स हैं, सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो कितना हो जाएगा 2 सर्कल्स का 2πr², और एक आप ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को, ठीक है, 2πr/h। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को आप कॉमन बाहर निकाल लीजिए 2πr, और ब्रैकेट में कितना बचेगा h+r, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने TSA निकाल लिया, नाउ आपको यहाँ पे डिफरेंस बताना है इन दोनों का, तो आप इनकी वैल्यूज़ को निकालिए, फिर इनमें से किसको किस में से माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू में से ही छोटे को माइनस करेंगे ना। तो आप यहाँ पे आपका देखा जाएगा एग्ज़ाम में कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है, और कैलकुलेशन मतलब उतने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं AMU के। इसमें जो टोटल आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो 85 क्वेश्चंस हैं, और उसका पूरा अगर आप चाहें तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी, वैसे आप नेट पे चेक कर सकते हैं इसका। 30 क्वेश्चंस हर पार्ट में से आएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 30 क्वेश्चंस होंगे। मैं साइंस की वीडियोस भी बनाती रहूँगी सारे चैप्टर्स का आने वाले टाइम में, ओके। सो हियर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे इसका आप इसकी वैल्यू को निकाल लीजिए। यहाँ पे पहले आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए 2πr की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे कितनी है 10, h आपको गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है ना, तो उसको एज इट इज़ रखिए। रेडियस आपको 10 गिवन है, ये 2 10 से कितना हो जाएगा आपका 20π, और ये हो जाएगा आपका h+10 एज इट इज़ रहेगा।
और वहाँ पे आपका जो कर्व सरफेस एरिया था वहाँ पे भी आप आर की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई को ओपन मत करिए क्योंकि कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा वरना। आर कितना है आपका 10। हाइट आप एज इट इज़ रहने दीजिए इसकी, ये भी हो जाएगा आपका 20 पाई एच। क्लियर। अब आपको क्या करना है, TSA में से कर्व सरफेस एरिया माइनस करना है। किस चीज़ के लिए, डिफरेंस निकालना है आपको। ठीक है, तो हमारा जो TSA है वो कितना है 20 पाई एच प्लस 10 माइनस 20 पाई एच। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये देखो दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है हमारा 20 पाई। ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें लिख दीजिए एच प्लस 10 माइनस एच। एच में से एच कट जाएगा आपका, ये है आपका 0 25। तो ये कितना हो जाएगा 200 पाई, और यूनिट आपकी सेंटीमीटर में, तो 200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ if you like the video please subscribe it. Question number 10 is left, yes, so we first complete the question, after that I will wind up my video. Question number 10. Okay, now a rectangular piece of paper with the dimensions is folded without overlapping to make a cylinder of height 4 cm. और पेपर डायमेंशन ऑफ पेपर कितनी है 11 cm इंटू 4 cm. द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज़, आपको बताना है वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का। अब आप ध्यान से इसको विजुअलाइज करिए कि आपको एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया है, उसकी पिक्चर ड्रॉ करिए रेक्टेंगल की सबसे पहले। तो आप यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर ड्रॉ करिए, और इसमें कितना दिया है इसका, जब वैल्यू पहले गिवन है ना 11 सेंटीमीटर, तो ये LB मान के चलिए इसको, तो ये लेंथ है आपका 11, ओके, और आपका जो ये 4 आपका इसका ब्रेथ हो गया है, ओके। नाउ अब इसको बोला है ओवरलैप। जब आप इसको अपने हाथ में एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर लीजिए और अभी इसको रोल करके देखिए सिलेंडर की शेप बनकर आएगी आपकी, आई ना सबकी। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये सिलेंडर बन गया ना आपके हाथ में जो पेपर है, तो अब इसमें यहाँ पे जो ब्रेथ है ना वो यहाँ पे क्या बन गई है इसकी सिलेंडर की, बताइए सब क्या बनी, हाइट बनी, ओके। और अभी जो आपने ये लेंथ थी, ये क्या बन गया है इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया बन गया है सर्कल का यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको यही जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ना, अब अपना माइंड अप्लाई, लॉजिक अप्लाई करिए और इसमें सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, आप साइड में पहले वॉल्यूम लिख लीजिए कि आपको उसमें वैल्यूज़ क्या चाहिए और फिर वो वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे आप। वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आप फॉर्मूलेज बाय हार्ट सारे लर्न कर लीजिएगा, और इसका निमोनिक्स की कैसे लर्न करना है उसका अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो आपको बनाऊंगी, ओके। और वैसे निमोनिक क्या है इसका याद करने का कि बेस एरिया इनटू हाइट होगा, यहाँ पे बेस एरिया इज पाई स्क्वायर। नाउ हमें इसमें अब चाहिए आपका रेडियस हमें निकालना है, ओके, और हाइट आपको इसका 4 मैंने बताया ना अभी, जो ब्रेथ है वो इसमें हाइट बन गया। तो अब आप आर निकालिए। आर कैसे निकालेंगे बताइए, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही आपको अप्लाई करना है। तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कर सकते हैं पहले, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। कर्व सरफेस कितना है इसका, जो कर्व सरफेस है आपका सिलेंडर का वो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल है ना, 11 के इक्वल हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए 11, ये 2 पाई आपने नीचे लेके गए, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, वो वहाँ 7 मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में, 11 2 ज़ा 22, देन 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये पूरा कट गया, तो 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, तो आपकी 7/4 वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम में वैल्यूज़ पुट करिए आप 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपने निकाली ना 7/4, आर स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करिए 7/4 को, और हाइट कितनी है आपकी वो भी 4 है। तो यहाँ पे इजी हो गई कैलकुलेशन, 4 से 4 कट जाएगा, 1 7 से 1 7 यहाँ कट जाएगा,
देन 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे दोबारा से 77/2 आएगा आपका ये सॉल्व करने के बाद। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है। अब यहाँ पे आप वैल्यू देखिए, सेंटीमीटर में हमारी सारी बात होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ओके। नाउ in this one question is left in this video, there is some mistake, okay. I will make other video in that it will be covered. So thank you so much for watching the full video, and if you like the video, if you want that I will make more content for you, so please share, subscribe and press the bell icon so you will get the latest notification about my videos upload. Yes, and so thank you so much, bye bye.